हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी के रस और रस से संबंधित क्वेश्चन। हिंदी व्याकरण में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की क्लासों में आते ही हैं और आज के वीडियो से आपके रस से संबंधित सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। और आपको रस से संबंधित यदि कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप आसानी से उसको हल कर लोगे। तो शुरू करते हैं। रस किसे कहते हैं? रस किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है काव्य को पढ़ते, सुनते या देखते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। काव्य को पढ़ते, सुनते या देखते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, रस के कितने अंग होते हैं? रस के कितने अंग होते हैं? तो इसका उत्तर है रस के 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस के 4 अंग है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इसके बाद अगला प्रश्न है, रस के कितने प्रकार होते हैं? रस और उनके स्थायी भाव लिखिए। तो रस और उनके स्थायी भाव से संबंधित प्रश्न वैकल्पिक प्रश्नों में आता है, मतलब एक नंबर वाले प्रश्नों में यह प्रश्न आता ही है कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षा में। इसका उत्तर होगा रस के 9 प्रकार होते हैं। रस जो है 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन 10वें रस के रूप में वात्सल्य रस को मान लिया गया है, इसलिए 10 रस यहाँ पर है। तो रस और उनके स्थायी भाव आपको लिख के और इनको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते ही हैं। तो यहाँ पर रस और उनके स्थायी भाव हम देख लेंगे। तो इसमें है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव है रति। हास्य रस, हास। करुण रस, शोक। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। रौद्र रस, इसका स्थायी भाव है क्रोध। भयानक रस, भय। विभत्स रस, जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत रस, विस्मय। शांत रस, निर्वेद। और 10वां रस है वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव है वत्सल या वत्सलता। तो ये 10 रस है यहाँ पर। वैसे रस 9 प्रकार के माने जाते हैं, लेकिन वात्सल्य रस को 10वां रस मान लिया गया, इसलिए यहाँ पर 10 रस है। 10 रस और उनके स्थायी भाव याद होने चाहिए, और ये याद कर लेंगे तो हम रस की परिभाषा भी आसानी से याद कर लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, वीर रस की परिभाषा व उदाहरण दीजिए, या फिर वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आता है। यहाँ पे कोई सा भी रस पूछा जा सकता है, 10 रसों में से किसी भी की भी परिभाषा पूछी जा सकती है उदाहरण सहित। तो हम एक ऐसी परिभाषा याद करेंगे जिससे कि हर प्रकार के रस की परिभाषा हम लिख सकेंगे, मतलब 10 रस की परिभाषा लिख सकते हैं। तो रस की परिभाषा लिखने के लिए हमें रस का स्थायी भाव पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा, वीर रस की परिभाषा हम लिख रहे हैं, सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तब वीर रस होता है। सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तब वीर रस होता है। तो यहाँ पे वीर रस की परिभाषा लिख रहे हैं, इसलिए वीर रस का स्थायी भाव हमने यहाँ लिखा है। वीर रस का स्थायी भाव लिखा है। हम जिस भी रस की परिभाषा लिखेंगे उसी रस का स्थायी भाव यहाँ आ जाएगा। तो हम किसी भी रस की परिभाषा बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे, केवल यहाँ पर उस रस का नाम आएगा और रस का स्थायी भाव यहाँ पर आएगा। बाकी पूरा जो है परिभाषा, बाकी पूरी वैसी की वैसी ही हम लिखेंगे। तो यहाँ वीर रस की परिभाषा लिखी, इसलिए उदाहरण भी हम वीर रस का लिखेंगे। और उदाहरण है, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस प्रकार से ये वीर रस की परिभाषा हो गई। हम हर रस की परिभाषा इसी प्रकार से लिख देंगे। जैसे यदि हमें शांत रस की परिभाषा लिखनी है तो हम यहाँ शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद लिख देंगे और यहाँ हो जाएगा शांत रस। बाकी पूरी परिभाषा ऐसी ही लिख देंगे। सहृदय के हृदय में स्थित निर्वेद नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तब शांत रस होता है। तो इस प्रकार से परिभाषा बदल जाएगी, केवल नाम यहाँ पर रस का और उनका स्थायी भाव अलग आएगा। इसके बाद हम बाकी रसों के उदाहरण देख लेंगे, क्योंकि परिभाषा जैसे हमने ऊपर लिखी थी वैसे ही लिखनी है, बस रस का नाम और स्थायी भाव चेंज हो जाएगा। बाकी पूरी परिभाषा वैसी ही रहेगी जैसे हमने वीर रस की देखी है। तो बाकी रसों के हम उदाहरण याद कर लेंगे, क्योंकि उदाहरण सभी के अलग अलग आएंगे। तो यहाँ हम श्रृंगार रस का उदाहरण देख लेंगे। तो श्रृंगार रस का उदाहरण है, तो पर वारो उर्वशी
सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी हे उर्वशी समान। तो पर वारो उर्वशी, सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, हे उर्वशी समान। इसके बाद हम रौद्र रस का उदाहरण देखेंगे। तो रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध और परिभाषा हम ऊपर के अनुसार लिख लेंगे। उदाहरण यहाँ पर, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। इसके बाद शांत रस का उदाहरण है, साई इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। इसके बाद हम बाकी रसों के उदाहरण भी लिख लेंगे और याद कर लेंगे बाकी रसों के उदाहरण, क्योंकि परिभाषा तो हम ऊपर अनुसार लिख लेंगे। जैसे हमने सीखी थी, रस और उनके स्थायी भाव बदलकर हम कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं। जैसे करुण रस है, इसका स्थायी भाव होता है शोक, तो परिभाषा उसी अनुसार लिख लेंगे। सहृदय के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का जब अनुभाव, विभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब करुण रस होता है। उदाहरण है, प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। इसके बाद है हास्य रस। हास्य रस का उदाहरण है, इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम करो, आराम जिंदगी की कुंजी, इससे न तपे दिक होती। इसके बाद भयानक रस का उदाहरण है, नभते झटपट बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन, लावक हिल्यो न रंच। इसके बाद वात्सल्य रस का उदाहरण है, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। विभत्स रस का उदाहरण, यज्ञ समाप्त हो चुका तो भी, यज्ञ समाप्त हो चुका तो भी धधक रही थी ज्वाला, दारुण दृश्य रुधिर की छींटे, अस्थि खंड की माला। इसके बाद है अद्भुत रस। तो अद्भुत रस का उदाहरण है, अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित द्रग पुलकातु। तो इस प्रकार हमने रसों के उदाहरण देख लिए हैं और रस की परिभाषा भी देख ली कि किस प्रकार से हम किसी भी रस की परिभाषा लिख लेंगे। इसके बाद रस से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, वह है रस निष्पत्ति कैसे होती है। रस निष्पत्ति कैसे होती है, तो इसका उत्तर होगा, सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होने पर रस निष्पत्ति होती है। सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होने पर रस निष्पत्ति होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है इम्पोर्टेंट, स्थायी भाव व संचारी भाव में अंतर बताइए। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर, तो इसका अंतर हम लिखेंगे स्थायी भाव और संचारी भाव। स्थायी भाव में अंतर पहला है, सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं, और संचारी भाव सहृदय के हृदय में पानी के बुलबुले की तरह बनने व बिगड़ने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। दूसरा अंतर है, प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है और संचारी भाव में हम लिखेंगे प्रत्येक रस के साथ कई संचारी भाव हो सकते हैं। तीसरा अंतर है, स्थायी भाव की संख्या 10 है और संचारी भाव की संख्या 33 मानी जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विभाव व अनुभाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये अंतर भी हम देख लेते हैं। विभाव और अनुभाव में अंतर, विभाव में हम लिखेंगे रस के स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण को विभाव कहते हैं। रस के स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण को विभाव कहते हैं। और अनुभव में आएगा, स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। इसके बाद दूसरा अंतर है, विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन व उद्दीपन, और अनुभव में हम लिखेंगे अनुभव 5 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, सात्विक एवं आहार्य। कायिक, वाचिक, मानसिक, सात्विक एवं आहार्य। तो इस प्रकार हमने रस से संबंधित सारे प्रश्न कर लिए जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। वार्षिक परीक्षा में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की सभी क्लासों में इस तरह के प्रश्न आते हैं रस से संबंधित। तो यदि आप ये सारे प्रश्न कर लोगे तो आप रस से संबंधित सारे प्रश्न कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी कर लोगे। बहुत ही आसानी से रस पूरा ही आपका तैयार हो जाएगा।
तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।